जीवन में कभी भी कल के बारे में ज्यादा मत सोचिए। कल हमेशा आता नहीं है और ये कभी पूरा होता नहीं है। यानी यूं समझिए, यह एक मृग तृष्णा है जिसमें आप दौड़ते रहते हैं कि आगे पानी है, लेकिन पानी दिखता नहीं है। कल यानी चिंता। जैसे ही कल के बारे में सोचते हैं, आप चिंतित होना शुरू हो जाते हैं। चिंता यानी चिता। एक छोटी सी प्यारी सी कहानी हमारे पंचतंत्र में है। यदि मैं उसे आपको कहूं तो आपको वह ज़्यादा क्लियर और अच्छे से समझ पाएंगे। एक छोटी सी प्यारी सी कहानी यह है कि एक गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर में एक युवक रहता था। युवक का कोई काम नहीं था। युवक सिर्फ दूध पीता था, दंड बैठक करता था और हनुमान जी की पूजा करते रहता था। यही काम था। वह पहलवान हो गया और उसकी ख्याति दूर दूर तक दूसरे गांव तक पहुंचने लगी। बहुत सारे मेडल्स जीते। इस गांव की प्रशंसा होने लगी और उसके युवक का कुल काम इतना था कि बस वो दूध पीता था, दंड बैठक करता था और हनुमान जी की पूजा करते रहता था। लेकिन इस ख्याति से सारे लोग प्रसन्न थे, लेकिन एक ही व्यक्ति प्रसन्न नहीं थे। वह थे वहां के राजा। उसके पीछे कारण क्या था कि राजा की सवारी जब भी निकलती थी, राजा जब भी हाथी पे सवार होकर के उस इलाके से जाता था जहां मंदिर था, तो युवक पहलवान था और वो कुछ नहीं करता था, वह हाथी के पूंछ पकड़ लेता था। और इतनी शक्तिशाली वह व्यक्ति था कि हाथी टस से मस नहीं हो पाता था। यह राजा के लिए बड़ी फजीहत होती थी। महावत मारते रहता था कि हाथी को चलो चलो, लेकिन हाथी चल नहीं पाता था। राजा इससे बहुत परेशान था। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उस गांव में एक ही मंदिर था, वो मेन चौराहे पे था। अब राजा जब भी निकले तो ये पूछने लगे कि देखो वह व्यक्ति है कि नहीं। नहीं था तब निकलता था और जब रहे तो नहीं निकलता था। महीनों महीनों हो जाते थे, राजा नहीं निकल पाता था। बहुत परेशान था राजा कि आखिर करे क्या, क्योंकि इससे बेइज्जती हो जाती थी। राजा का हाथी, वह भी एक युवक रोक ले, टस से मस ना हो हाथी, तो बेकार ऐसा राजा, बेकार ऐसा हाथी का। राजा बहुत परेशान हो गया और वह एक फकीर के पास गया। फकीर को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत परेशान हूं। फकीर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं इसे कर देता हूं। एक दिन फकीर राजा के दरबार में गया और कहा कि उस युवक को बुलाया जाए। वह युवक को बुलाया गया और कहा फकीर ने कि राजा तुम्हारे शक्ति से बहुत प्रसन्न है, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा जिसके एवज में तुम्हें रोज एक सिक्के मिलेंगे। तो युवक ने कहा मुझे तो कोई काम आता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने जीवन भर यही काम सीखा हूं कि दूध पीते रहना है, दंड बैठक करते रहना, हनुमान जी की पूजा करना है। तो फकीर ने कहा कभी सोचे हो कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारी कौन देखभाल करेगा? अभी तो तुम ताकतवर हो तो सब लोग देखभाल कर लेते हैं, लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब कौन देखभाल करेगा? वह युवक थोड़ा सा चिंतित हुआ कि बात तो पति की बताया जा रहा है। फकीर ने कहा देखो, एक काम राजा का है, यदि तुम उसे करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन यापन भी हो जाएगा, बुढ़ापे का सहारा भी हो जाएगा और राजा का काम भी हो जाएगा। युवक ने कहा मुझे तो कुछ काम आता नहीं। बोले नहीं, काम कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, काम बहुत छोटा सा है। वो काम यह है कि रोज सुबह तुम्हें मंदिर के दिए को बुझाना है और शाम 6 बजे मंदिर के दिए को जलाना है। यही 2 काम तुमको करना है।
युवक ने कहा चलो, इसमें कुछ बड़ी अड़चन तो है नहीं, बहुत छोटा सा काम है, शाम को जलाना है, सुबह बुझाना है। युवक तैयार हो गया और कहा कि ठीक है, कल से मैं ये करूंगा। जब युवक चला गया तो फकीर से राजा ने कहा, ये क्या झमेला कर दिए हैं, पहले तो पैसे भी नहीं थे इसके पास, अब तो रोज इसके पास पैसे आएंगे, रोज खा के और मुष्टंड हो जाएगा, फिर तो और हमारे लिए जी का जंजाल बन जाएगा। तो चिंता मत करो, 1 महीने बाद हम बात करेंगे इस पर, चिंता मत करो। 1 महीने तक कोई सवारी राजा की नहीं निकली। युवक भी बड़ा मजे लेता था, रोज घूमता था और देखता था कि राजा आया कि नहीं, इधर से आया उधर से आया कि नहीं, लेकिन राजा तो आया ही नहीं। वो भी था कि राजा क्यों नहीं आ रहा है, लगता है हमारे डर से नहीं आ रहा है। और एक दिन फकीर ने कहा, जाओ राजा को अब तुम सवारी लेके जाओ। उस दिन भी राजा हाथी पे सवार होकर निकला और पुरानी आदत के तहत वह युवक ने हाथी के पूंछ पकड़ लिया, लेकिन इस बार हाथी उसको घसीट के आगे लेके चला गया। एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि वह युवक, शक्तिशाली युवक को हाथी ने घसीट लिया। जिस हाथी को युवक रोके रखता था, महावत के मारने के बाद भी हाथी एक कदम नहीं आगे बढ़ता था, वह आज परास्त हो गया। राजा घर आया, फकीर से पूछा कि क्या कारण है कि ऐसा हो गया, आज हाथी को रोक नहीं पाया हुआ। बोले कि कारण कुल इतना था कि उसके जीवन में मैंने चिंता दे दिया। वह सोते उठते बैठते अब हाथी को पकड़े हुए तो पूछ रहा है कि शाम के 6 तो नहीं बज गए हैं। रात को सोया हुआ है तो लोगों से पूछ रहा है सुबह 6 तो नहीं बज गए हैं, दिए को बुझाना है। यानी वह दिए को बुझाने और जलाने की ही चिंता में लगा रहा, और चिंता जहां आया शक्ति चली गई, शक्ति खत्म हो गई, शक्ति को किसी ने पी लिया। इसलिए जब भी आपके जीवन में चिंता आती है तो आपकी शक्ति को कोई पी लेता है, आप डर जाते हैं, कप जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए कल की चिंता हमेशा चिंता लाता है, हमेशा परेशानी लाता है। इसलिए जीवन को आज में जिए, अभी जिए, फूलों की तरह देखिए कितने मदमस्त हैं और आज में जी रहे हैं। आप भी उसी की तरह जिए ताकि आपके जीवन में भी सुगंध बिखरे, लोग आपसे आकर्षित हो और आप आनंद से भर जाएं। आपने इतने प्यार से हमारी बातों को सुना। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।